ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मकर राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा। मकर राशि वालों का वार्षिक राशिफल 2024 का, साथ ही ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर इस वर्ष कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति, धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्ष 2024 को बेहतर बनाने के लिए आप कौन से ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। देखिए, जब जनवरी 2024 की शुरुआत हो रही है उस दौरान यदि देखें तो आपके जो राशि के स्वामी हैं शनिदेव आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। 30 जून को ये वक्री हो जाएंगे, जो कि नवंबर 2024 तक ये वक्री रहेंगे। अगर हम बात करें तो राहु देव की स्थिति आपके लिए पूरे वर्ष थर्ड हाउस में बनी रहने वाली है। वही गुरुदेव बृहस्पति की यदि हम बात करें तो ये आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। केतु की स्थिति आपके 9th हाउस में रहेगी। वही बुध और शुक्र की युति आपके 11th हाउस में और मंगल सूर्य की युति आपके 12th हाउस में रहने वाली है। हम बात करेंगे कि इस वर्ष आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, जो हमारे मकर लग्न या मकर राशि वाले जातक या जातिका हैं, स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं। शनिदेव आपकी राशि से 2nd हाउस में गोचर करेंगे। तो अगर हम इस वर्ष को देखें तो जनवरी से लेकर 30 जून 2024 तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की तकलीफ थी तो वह तकलीफ आपकी दूर होगी। किसी लॉन्ग टर्म की बीमारी से आप परेशान चल रहे थे तो उसका कहीं ना कहीं से सल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा। हाँ, ध्यान रखें कि 30 जून को जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं से आपको हड्डियों की तकलीफ दे सकते हैं, दांत दर्द की समस्या, मुख से संबंधित कोई ना कोई समस्या ये दे सकते हैं। और साथ ही देखें कि बृहस्पति देव 1 मई के बाद आपके 5th में आएंगे और शनिदेव की सीधे 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो 30 जून से जब ये वक्री हो जाएंगे तो इनकी वक्र दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो जून, जुलाई और अगस्त ये 3 महीने आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो। हालांकि उसके बाद का टाइम फ्रेम आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो आपकी राशि मकर है या आप मकर लग्न के हैं तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपको अपनी पढ़ाई में मनचाही सफलता प्राप्ति के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। मेहनत के आधार पर ही सफलता आपको प्राप्त होगी। भाग्य का उतना अच्छा सहयोग आपको नहीं मिल पाएगा। हालांकि 30 अप्रैल 2024 से लेकर और पूरे वर्ष की जो स्थिति रहेगी वो आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए बेहद ही शानदार रहेगी। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चलेगी। साथ ही यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं तो उसमें सफलता प्राप्ति के संकेत दिखाई दे रहे हैं 1 मई से लेकर और लास्ट दिसंबर तक। दूसरी स्थिति ये बनेगी कि जो मकर लग्न या मकर राशि के जातक विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। यह पूरा वर्ष आपको सपोर्ट करने जा रहा है। जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट होगा 5th में आएंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ेगी। तो लंबी दूरी की यात्रा इस वर्ष दिखाई देती है। आप पढ़ाई लिखाई के लिए जा सकते हैं। बात कर लेते हैं जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 1 मई के बाद ज़्यादा बेटर टाइम देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी इनके सुख साधनों की। तो देखिए, यह वर्ष आपके जीवन में बड़ी सुख सुविधाएं लेकर आ रहा है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपको भूमि भवन वाहन का लाभ प्राप्त होने जा रहा है। आप यदि वाहन में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, वाहन बड़ा लेना चाहते हैं तो बृहस्पति के आशीर्वाद से जनवरी से लेकर और अप्रैल 2024 तक यह मनोकामना जो होगी वह आपकी पूर्ण हो जाएगी। वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके जो चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं, ठीक है। और साथ ही अगर देखा जाए तो शनिदेव, जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो शनि की नीच की दृष्टि आपके 4थे भाव पर पड़ेगी। ये इंडिकेशन है कि आप यदि मकर राशि वाले हैं तो आपको जब बृहस्पति का ट्रांजिट हो जाए यानी कि 1 मई के बाद आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं उसको आप जल्दबाजी में ना करें। आप उसको लेकर केयरफुल रहें। किसी डॉक्यूमेंट में या कोई भी कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको 4th हाउस से रिलेटेड जो भी आप चीज़ें करेंगे ना उसमें थोड़ा सा ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहेगी। हो सकता है आपके साथ में कोई चीटिंग हो जाए या आप लोग कोई झूठ बोलकर कोई प्रॉपर्टी बेच दे, प्रॉपर्टी में कोई एलिगेशंस निकल के आए, क्योंकि क्या है ना कि शनि की नीच की दृष्टि 4th हाउस पड़ेगी। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। साथ ही माँ की हेल्थ को लेकर भी 1 मई के बाद थोड़ा सा केयरफुल आप रहिएगा। और इसके साथ में परिवार में किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर इस वर्ष पैसा खर्च हो सकता है।
हम बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अच्छी स्थितियां आपके लिए बन रही हैं। लेकिन पूरे वर्ष भर राहु देव की पंचम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर, यानी दाम्पत्य जीवन के भाव सप्तम भाव पर पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि मकर लग्न या मकर राशि वालों को पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर नहीं करेंगे तो राहु की दृष्टि की वजह से संबंध विच्छेद तक की स्थितियां बन सकती हैं। हालांकि कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति इस वर्ष दिखाई नहीं देगी दाम्पत्य जीवन के लिए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अप्रैल 2024 के बाद संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा, संतान प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। यदि आप अपने संतान की विवाह को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंतित चल रहे हैं तो ये समस्याएं आपकी अवश्य दूर होंगी, लेकिन मई 2024 के बाद, यानी कि 30 अप्रैल के बाद 1 मई 2024 के बाद ये चीजें बेटर होती नजर आएंगी। वही अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, काम कारोबार आपका अच्छा चलेगा। जो लोग IT सेक्टर से जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के अगर आप शॉप वगैरह किए हुए हैं या इसके अतिरिक्त आप कोई भी खाने पीने की वस्तु का, आप कोई भी अपना शॉप चला रहे हैं, होटल रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। ध्यान रखें कि जो अगर आप पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, कोई नई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, नए बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय आपके लिए बहुत बेटर है। आप इस दौरान शुरुआत कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए नौकरी के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, नौकरी के लिहाज से यदि देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए यह साल 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। पहली स्थिति तो यह रहेगी कि जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक आपको नौकरी में लगभग हम सामान्य स्थिति कह सकते हैं। कोई बहुत बड़े बदलाव के बारे में आप ना सोचें तो आपके लिए अच्छा है। जो आप काम कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर तो आपके लिए पूरे वर्ष भर अच्छा रहेगा, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है जनवरी से लेकर अप्रैल तक थोड़ा सा आपको असंतुष्टि प्राप्त होगी। कार्यस्थल पर चीजें आपके अनुरूप नहीं चल पाएंगी। लेकिन ध्यान रखें कि जो अभी आपने ये 3-4 महीने आप शुरुआत में मेहनत करेंगे, उसका लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और जैसे जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो आपके लिए परिस्थितियां ज़्यादा बेटर हो जाएंगी, यानी कि मई के बाद आपका जो कैरियर होगा वह काफ़ी अच्छी स्थितियों के साथ में आगे बढ़ेगा। इसके साथ में आपके लाभ में वृद्धि होगी, धन लाभ की स्थिति आपके लिए बहुत बेटर बन रही है और यह वर्ष आपके लिए धन लेकर आ रहा है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक धन में वृद्धि तो जरूर होगी, लेकिन आपके खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़े रहेंगे। हालांकि जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट होगा अप्रैल से लेकर दिसंबर 2024 तक आपके लिए धन की स्थितियां बहुत ही बेटर बनती हुई नजर आएंगी। आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा है अगर आपका कहीं पर, तो वह पैसा आपको बहुत अच्छे तरीके से आसानी से मिल जाएगा। इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और अधर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। अगर आप अकल्ट से, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं तो यह वर्ष आपके लिए शानदार रहेगा। केतु देव 9th हाउस में रहेंगे तो ध्यान रखिएगा, केतु 9th हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं तो धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। आप कोई न कोई धार्मिक यात्रा भी करने वाले हैं। जो मकर लग्न या मकर राशि वाले जातक कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार से आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, है ना, आपका यात्रा से रिलेटेड कोई भी बिजनेस है, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ, ट्रांसपोर्टिंग का, तो आप इस वर्ष अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। राइटिंग वगैरह का भी अगर आप काम करते हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसके साथ में यदि आपके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, तो ये इस मामले में आपको सफलता तो अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर कहा जाए तो कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में उलझेंगे आप जरूर, लेकिन ये जो टाइम होगा वो नवंबर से दिसंबर का ही टाइम आपको कोर्ट कचहरी से बाहर निकालने का अवसर देगा। इसके साथ में एक बात का और ध्यान रखना है कि आपके ससुराल पक्ष के साथ में रिश्ते में खटास आ सकती है। कब? 1 मई 2024 के बाद। तो थोड़ा अपने रिश्ते को संभालने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। परिवार की अगर हम बात करें, कुटुंबीजनों के साथ में स्थितियां आपके लिए बेटर हैं। कुटुंबीजनों का सहयोग, समर्थन आपको प्राप्त होने जा रहा है और धन में निसंदेह वृद्धि होगी। 2nd हाउस में शनिदेव हैं तो आपको धन वृद्धि के तो योग ये दिलाएंगे। बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ेगा। परिवार में कोई गुड न्यूज मिलेगी। परिवार में कुछ शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए बेटर रहेंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि मकर राशि वालों के लिए इस वर्ष में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कौन कौन सी घटित होंगी। देखिए, पहली बात तो धन के लिहाज से मई से आपके लिए टाइम अच्छा शुरू हो जाएगा, तो धन बहुत अच्छा आएगा। दूसरी स्थिति यह रहेगी कि भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। मल्टीस्टर कंपनीज में आप वर्क कर सकते हैं। इसके साथ में तीसरी जो स्थिति रहेगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, नॉलेज में वृद्धि होगी। चौथी जो स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी वो आपके लिए भौतिक सुख साधनों में वृद्धि हो रही है। अप्रैल से पहले पहले आप कार्य कर लें तो अच्छा है और विदेशी भूमि से लाभ मिल रहा है।
अब हम बात कर लेते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। देखिए, मकर राशि वालों को शनिदेव का सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि शनि की 7.5 के अंतिम चरण में आप चल रहे हैं। लगभग मतलब 6 साल का टाइम आपने निकाल लिया है। इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे करके अब चीज़ें आपके लिए बेटर होती नजर आएंगी। हर एक क्षेत्र में आपके लिए चीज़ें बेहतरीन से बेहतरीन होती चली जाएंगी। ऐसे में आप शनि के से जुड़े हुए उपाय करें। शनि के मंत्र का आप जप कर सकते हैं, क्योंकि आपके लगने से तो इनको मजबूती मिलेगी। दूसरी स्थिति की गरीब व्यक्तियों की आप मदद करें, किसी भी व्यक्ति का अहित न करें, अपने वाणी को आप संयमित रखें, क्योंकि सैटर्न सेकंड हाउस के अंदर है ना, ये पापक ग्रह है। तो आप अपनी वाणी का जिसके लिए भी सही या गलत इस्तेमाल करेंगे वो वाणी लग जाएगी। तो इसका आपको ध्यान रखकर थोड़ा सा चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप करना चाहते हैं तो आप प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, इससे शनि को मजबूती मिलेगी।